ऐसे लोग हैं जिनकी जान बचाया। जब सम्मानित करने की बात आई है तो शायद ही जितने प्रमाण पत्र उनके पास हैं उतने शायद किसी और के पास हों। जो प्रशस्ति पत्र हैं वो इतने रखे हुए हैं। स्कूल की पढ़ाई हमने लगातार, घर की ठीक नहीं थी तो हमने भाई थे रविंद्र और जोगिंदर पंचर का कार्य चालू कर दिया। आंखों के सामने भी लोग डूब चुके। शुरू में डर लगता था कहीं हमारे ऊपर न बैठ जाए, नहर में छलांग लगा दी। उसी की हालत में निकाला था, बच गई। तो वहाँ मीडिया के लोग भी पहुँचे तो उन्हें पता चला किसने जान बचाई। कितनी जाने आप बचा चुके? लगभग 400-500 लोगों को अब तक लेके ही आए। ऐसा नहीं हुआ आज तक उसको बीच में छोड़ा। रविंदर सिंह मार्ग कर दिया जाए। डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के समय न किसी की जाति देखता। हमारे लिए सब व्यक्ति एक समान है। हाथों से दिया हुआ सम्मान कोई काम नहीं आता हूँ। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनको वहीं वापस देने का मन बना रहा है। जो FIR हुई अगर उसमें कोई भी। नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल सच तक पर। आज हम लोग जो मुलाकात करने वाले हैं वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें मैं अगर फरिश्ता कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं। शायद ही ऐसा कोई होगा इस शहर का जो शायद उनसे परिचित ना हो। निवास तो वैसे वो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट से करते हैं, लेकिन उनका जो अधिकांश जो कार्य है वो एटा की सीमा में बह रही नहर के किनारे रहकर, और नहर में आज तक लगभग 400 से 500 ऐसे लोग हैं उन्होंने डूबने से बचाया है। वो दोनों भाई मिलकर जो कार्य करते थे, एक भाई हमारे बीच नहीं है लेकिन जो आज हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि एटा शहर में जब भी कोई गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस का कोई भी प्रोग्राम सरकार के द्वारा किया गया है और जब सम्मानित करने की बात आई है तो शायद ही जितने प्रमाण पत्र उनके पास हैं उतने शायद किसी और के पास हों इस जिले में। देखिए, मैं बात कर रहा हूं जोगिंदर सिंह राठौर की। यहां देखिए, आप देख सकते हैं कि उनके जो प्रशस्ति पत्र हैं वो इतने रखे हुए हैं कि शायद ही उनके पास कोई भी ऐसी वर्ष होगी जब सरकार के द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र ना दिया गया। बहादुरी के लिए, अन्य कार्यों के लिए लगातार आप देख सकते हैं। और आज जिस परेशानी से वो जूझ रहे हैं हम उस पर भी बात करेंगे। देखिए, साथ ही साथ आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे न्यूज़पेपर हैं, बहुत सी ऐसी कटिंग हैं जहां उनके बारे में बात की गई है और ये सब उन्होंने अपने पास कटिंग करके और लेमिनेट करके रखा हुआ है कि शायद इन सब की किसी दिन जरूरत पड़े। लेकिन आज इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आज सरकार का एक नुमाइंदा ये कह के उनसे मना कर देता है कि इन सब का कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे मामले हैं जहां लगातार उन्होंने कार्य किया है, लेकिन आज इन सब चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं निकलता। तो हम मुलाकात कराते हैं। आज हमारे बीच हैं जोगिंदर सिंह राठौर, जो एक तैराक के रूप में यहाँ पर कार्य करते हैं और साथ ही आज तक जितनी जिंदगी उन्होंने बचाई हैं वो सब शायद कहीं ना कहीं आज इनके साथ समर्थन में खड़े होने के लिए तैयार होंगे। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका हमारी शो पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने आपको यहाँ जो आमंत्रित किया है उसका सर एक मोटिव है कि लगातार हमने देखा है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के लिए जो प्रशस्ति पत्र दिखाए गए ये बहुत छोटी चीज़ है। साथ ही जिस तरीके से आपने बताया कि आपके साथ जो अभी जो व्यवहार चल रहा है प्रशासन का या जो भी सरकारी विभाग है उनके द्वारा, तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सर एक बार अपना परिचय दीजिएगा जरा। मैं जोगिंदर सिंह राठौर ग्राम गोपालपुर जनपद फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूं। फिलहाल मैं अभी जनपद एटा के प्रथम नगर आगरा रोड पर निवास कर रहा हूं। सबसे पहला और जो ऐसा सवाल है जो हर को ये बताना चाहते हैं कि लोग जिस तरह से हमसे जुड़े हुए हैं, जिन चीज़ों में कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, उन सब की जो शैली है वो किस तरीके से व्यवहार वाली है या ऐसी है। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि जो शुरुआती दिनों में आपका जो एक समय रहा है शिक्षा से जुड़ा हुआ या सीधे डायरेक्ट आपने जो काम जो आप कर रहे हैं उसमें किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे तब हाई स्कूल की पढ़ाई हमने लगातार की। पढ़ाई करने के बाद में स्थिति घर की ठीक नहीं थी तो हमने कुछ कार्य करने के लिए सोचा, 4 पैसे कमाने के लिए।
उसके बाद में तैरना तो हम गांव में ही सीख गए थे। अच्छा, गांव में मतलब जैसे गांव के पास से? गांव के पास हजारा नहर है, अच्छा, उसी में छोटे थे तो तैरते रहते थे, तैरते तैरते सीख गए उसमें। ठीक। उसके बाद में हमने कुछ रोजगार की सोची तो हम दोनों भाई थे, रविंदर और जोगिंदर रविंदर और जोगिंदर। जी। दोनों भाइयों ने एटा के कमसान पुल हजारा नहर पर टायर पंचर का कार्य चालू कर दिया। अच्छा, पंचर जोड़ने का। जी। तो सर जैसे मान लीजिए आप लोग लगभग कितने समय से लगातार वहां पर है? लगभग 2003 से अब तक लगातार कमसान के पुल पर ही अपना कार्य। 2003 से 2024 चल रहा है, जी, तब से आप लगातार वहीं पर जी। कार्य कर रहे हैं। अच्छा सर, मान लीजिए जैसे आप शुरुआती दिनों में जैसे आपने जब काम शुरू किया, तो उस समय क्या ये सोचकर आप आए थे, आपको लग रहा था कि वहां जाके ये भी कार्य करने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम तो केवल वहाँ पर अपना पेट पालने के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए वहाँ पहुँचे थे कमसान पुल पर। उसके बाद में हमारे सामने कई घटनाएं हो गई, वहाँ डूब भी गए, हमारे सामने, आंखों के सामने भी लोग डूब चुके हैं अच्छा, शुरुआत में ही? शुरुआत में। फिर हमने सोचा, हमें डर लगता था बचाने में, शुरू शुरू में डर लगता था कहीं हमारे ऊपर ना बैठ जाए कोई भी व्यक्ति। हाँ, उसके बाद में हमने सोचा कि आए दिन घटनाएं यहाँ हो रही हैं, तो एक अवागढ़ की लड़की थी, वो अवागढ़े पास ही गाँव है, बोर्रा बोर्रा गाँव, उस गाँव की लड़की थी, वो अवागढ़ में पढ़ाई करती थी। अच्छा, तो कोई मैटर बन गया होगा स्कूल में, उसके बाद में वो हजारा नहर पर आई और बीच पुल से उन्होंने नहर में छलांग लगा दी। अच्छा, छलांग लगा दी बीच पुल से? जी। तो छलांग लगाने के बाद में जब लोगों ने वहाँ शोर बचाया तो हम लोग वहाँ पहुँचे, तो तुरंत ही हम दोनों भाई नहर में कूद गए। अच्छा, आप, अच्छा वो आपसे बड़े हैं भैया या छोटे थे आपसे? वो मुझसे 2-3 साल बड़े थे। बड़े थे जी। तो उस लड़की को हमने बेहोशी की हालत में निकाला था। नहर से? तब हमें कोई जानता नहीं था, क्षेत्र में या जिले में कोई जानता नहीं था, चर्चे नहीं थे कोई। ये कौन सी सन की बात है लगभग सर? ये लगभग होगा 2010 के लगभग। 10 के लगभग? जी। यानी 3 से आप लगा 6-7 साल आप वहाँ लगभग जी। कार्य करते रहे? हाँ। तो उसके बाद में हमने उस लड़की को निकाला, बेहोशी की हालत में निकाला, उसका कोई अता पता नहीं था। तो उसके बाद में बेहोशी की हालत में निकाला, तो एम्बुलेंस से हमने एटा भिजवाया सरकारी हॉस्पिटल। तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज से वो इसकी जान बच गई। जांच, जब उसकी जान बच गई तो वहाँ मीडिया के लोग भी पहुँचे, तो उन्हें पता चला किसने जान बचाई है, तो वो लोग हमारे पास पहुँचे कमसान पुल पर। अच्छा, आपके पास? हाँ। तो उन्होंने सारी जानकारी ली, उसके बाद में पेपर में हमारी खबर निकाली थी। तभी से हम अपने उसमें पेपर में, जैसे कोई डूब जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो मीडिया के लोग पेपर में निकाल देते हैं। वही कटिंग हमारे पास आज है, ये अवेलेबल है जी। मतलब जब पहली बार जैसे कटिंग जैसे वो पेपर में आई तो उसमें आपको अंदर से लगा तो होगा कि हाँ हमने बहुत अच्छा कार्य किया है? जी, जी। अंदर से ऐसा लगा कि बहुत अच्छा लगा। पेपर में हर किसी का नाम नहीं आता है, तो बिल्कुल। पेपर में नाम आने लगा, वो भी इतने अच्छे कार्यों के लिए? तो फिर हमारा भी हौसला दोनों भाइयों का बढ़ गया। तब से जब भी कोई घटना होती है तो हम लगातार अब तक जाने बचाने का कार्य कर रहे हैं। लगभग सर एक आकलन अगर देखा जाए तो लगभग आज तक कितनी जानें आप बचा चुके हैं? लगभग पहले तो जब मीडिया की चर्चा में नहीं थे तब तक लोग बचा देते थे, ले जाते थे अपने घर पे। जब से मीडिया की नज़र में आए हैं, जब से अखबार में निकल रही है खबर, तब से लगभग 400-500 लोगों को अब तक बचा चुके हैं। 400-500 लोगों को अब तक लगभग जान बचा चुके हैं। क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि शुरुआत में जो ये कटिंग जो सेटलमेंट ये है ना, ये देखिए इसमें योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि सैकड़ा भर लोगों की जिंदगी बचाने वाले तैराक भाई रविंदर सिंह और जोगिंदर सिंह को सम्मानित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यानी एटा में जितने भी कप्तान रहे हैं, जितने भी अधिकारी आला अफसर रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं जोगिंदर और रविंदर, इन दोनों भाइयों को किसी ना किसी मौके पर सम्मानित करते रहे। अच्छा मैं सर आपसे अगली बात जानना चाहूंगा, जैसे लगातार आप इन चीजों पर जो काम कर रहे थे, तो जो जान बचाने का सिलसिला था ये लगातार आपका जारी था जी। तो इसमें सर बीच में कभी कभार ऐसी भी सिचुएशन आई कि जैसे मान लीजिए रोड के किनारे से चीजें हटाने के लिए जैसे सरकार कर देती है कि जैसे प्रशासन भी लगता है कि रोड के किनारे से सारी चीज सफाई होनी चाहिए, हटनी चाहिए दुकानें, तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि दुकानें हटाने के लिए प्रेशर बनाया गया? नहीं, मेरे साथ क्या, पूरे पुल पे ही, हमारे कमसान पुल पर सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए थे सभी अच्छा। के लिए, तो उसमें सभी दुकानें हटा दी गई। फिर हम जिलाधिकारी महोदय एटा के पास गए अपना नोटिस लेके। अच्छा अच्छा। उन्होंने संज्ञान लिया और हमारी दुकानें वहीं पे स्थायी कर दी।
सिंचाई विभाग को आदेश किया। आज भी हम उसी जगह पर अपना कार्य कर रहे हैं। अच्छा, वहीं परमानेंट कर जी। दी कि आप यहीं पे। जी। चलिए सर, अच्छा जैसे आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप लगातार जैसे काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई एक घटना, क्योंकि हमारे बर्मा नगर का ही एक ऐसा मामला था जो मैंने अभी आपको अखबार में दिखाया कि हमारे यहीं पास की ही खबर थी। तो कोई ऐसी घटना जो जिसमें आपको लगा हो कि ये थोड़ा-सा परेशानी वाली रही, जहाँ लगा के किसी व्यक्ति को बचाते समय ऐसी कोई कंडीशन आई कि लगा कि खुद की जान पे आ बनी है? कई बार पेपर में भी कटिंग है। एक बार हम दोनों भाई नहर में एक व्यक्ति को बचा रहे थे। उस समय मगरमच्छ नहर के किनारे बैठा हुआ था। अच्छा। उसने अटैक कर दिया। वो पेपर में भी कटिंग है, पेपर में भी खबर निकली थी। अच्छा, मगरमच्छ ने आप जी। पर? जी। हजारा नहर में हजारों की संख्या में मगरमच्छ की भरमार है। कितने मगरमच्छ हैं उसमें, कभी भी घटना हमारे साथ भी हो सकती थी और हुई भी है। अपनी जान हमेशा जोखिम में रहती है उसकी। अच्छा, जैसे मान लो आप बचाने के लिए उन्हें कूदे, तो मगरमच्छ वो आपकी तरफ? ऐसा है, मगरमच्छ नहर के किनारे निकल आते हैं जाड़ों में। हाँ, हाँ। जाड़े होते हैं तो धूप लेने के लिए नहर के किनारे निकल आते हैं। उसी समय जैसे कोई डूब गया, हम लोग पानी में गए, तो नहर के किनारे से वो छलांग मारेगा पानी में। इस वजह से घटना हो जाती है। अच्छा, दिक्कत तो उस समय रहता है। दिक्कत आती है। डर अच्छा, रहता है। कभी ऐसा भी हुआ जैसे किसी व्यक्ति को आप बचा के जैसे लेकर, अच्छा जैसे आप जब पानी में जाते हैं सर, तो वैसे पूछना नहीं चाहिए, तो उस समय जैसे आप अंदर पहुँचते हैं, तो वहाँ आपका मोटिव क्या रहता है कि उस व्यक्ति को बाहर लेके जाना, या कभी-कभार अंदर से ऐसा भी लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम ही वापस पहुँचे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जब भी कोई व्यक्ति निकाला है उसको लेके ही आए हैं। ऐसा नहीं हुआ आज तक उसको बीच में छोड़ा हो। बीच में छोड़ा हो? कभी नहीं ऐसा हुआ। जो भी व्यक्ति हमारे सामने कूदा है और हमें दिखाई दे रहा है, हुँ। तो हमने उसकी जान ही बचा ली है, चाहे बाद में उसे कुछ भी हुआ हो। अच्छा, उस समय मतलब पूरी को आप उसको जी, जी। बाहर लेके ही आए हैं। जी, जी। जी। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे जो आज का जो समय है, जी। आज का समय है कि जैसे मान लीजिए लगातार आप जो कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी अभी बीच में जैसे मैं बता दूँ आपको कि जो इनके बड़े भाई थे रविंदर सिंह राठौर, वो अब एक्सपायर हो चुके हैं। जी। और नहर के पुल से और जो एक रास्ता है, जो शायद बिजली घर की तरफ उधर जाता है, वही तो जी, है? जी, जी। हाँ, तो उस रास्ते को बहुत से लोगों ने मिल कर के एक पूरा आंदोलन सा किया कि उस जो नाम है उस रास्ते का, वो रविंद्र सिंह के नाम पर रख दिया जाए, कुछ ऐसा ही मामला था। जी, जी। तो उसमें वो शायद फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में या एटा डिस्ट्रिक्ट में है? वो एटा डिस्ट्रिक्ट में है। एटा डिस्ट्रिक्ट में है। जी। तो जब लगातार बहुत से लोगों ने इस चीज़ पे आवाज़ उठाई, तो उसमें सर कोई आगे क्रिया हुई या फिर उसको खत्म कर दिया गया? उसको वहीं समाप्त कर दिया गया, आगे कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं, मतलब उसके ऊपर कोई एक्शन लिया ही नहीं गया कोई एक्शन कि वो नाम रखा जाए या ना रखा जाए। जी। बताइए, जिस व्यक्ति ने आज 400-500 जाने जो व्यक्ति बचा चुके हैं, उनके नाम से सिर्फ केवल 500 या 1000 इतना ही 1 किलोमीटर का ही अंतर है शायद। हाँ, वही। वो 1 किलोमीटर का जो रास्ता है, उसके बाद फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट लग जाती है। जी, जी। तो उस रास्ते का नाम रखवाने के लिए कहा गया कि रविंदर सिंह मार्ग कर दिया जाए, तो वो सरकार क्या, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के लोग उस चीज़ पर एग्री नहीं हुए और काफ़ी समय तक वो चर्चा में चला था। जिस जी। समय उनके वो डेथ हुई थी उनकी, उस हाँ, समय काफ़ी समय चर्चा में चला काफ़ी था। चला था। तो उसमें आपने मतलब लगातार इन्हें दिया था कुछ, या लिख के या फिर ऐसे ही डायरेक्ट आप सीधी बातचीत लिख के करते नहीं रहे? दिया था, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई थी। आवाज़ उठाई थी, तो उसके माध्यम सोशल से मीडिया के द्वारा आवाज़ उठाई थी। उस समय काफ़ी आवाज़ उठाई थी। लेकिन उस समय इतना रेस्पॉन्स नहीं मिला था। नहीं मिला जी। चलिए, ठीक है सर। अच्छा, जैसे आज के समय पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो समय है, जैसे लगातार आप लोगों के साथ कार्य कर रहे हैं, तो आज के समय पर क्या वो चीज़ें आज ये लगता है कि हाँ, मैं ठीक है, हम बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं, या ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं लोग आज भी अपने कार्य को निकलने के बाद फिर उन चीज़ों को भूल जाते हम लगातार सन 2003 से हैं? लोगों की जानें बचाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार लोगों की जानें बचा रहे हैं। उसके बाद भी जनपद एटा में हमने घर बनाया था, अच्छा। तो उस घर पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी। इतनी भीषण गर्मी में बिना लाइट के कैसे कोई गुजारा कर सकता है। बिल्कुल। लट्ठे की थोड़ी दूरी ज़्यादा थी, तो हमने कनेक्शन मांगा, तो कनेक्शन में एस्टीमेट के लिए कहा गया। हमने एस्टीमेट नहीं जमा कर पाया, तो हमारे खिलाफ विद्युत विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अच्छा, आपके खिलाफ एफआईआर, तो आपने जी। जब एफआईआर दर्ज की थी तो आपने बताया नहीं कि मतलब इस तरह से आप कर रहे हैं, और भी किसी के नाम हुई थी कि सिर्फ आपकी? मोहल्ले में 1-2 घर में चेकिंग हुई थी, लेकिन एफआईआर मेरे ही खिलाफ हुई है। हम लोग लगातार विद्युत विभाग के कम से कम 20 चक्कर काट चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं होती है। एक्सीएन साहब से भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो वो लोग, उनका कहना क्या है, मतलब क्या कहते हैं वो लोग? वो हमसे यही कहते हैं कि मतलब
जो भी एस्टीमेट बना है 48,000 रुपये का, उसको आप जमा कराइए, इसमें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। मतलब वो एस्टीमेट जो बनाया तो आपको मतलब पता था कि ये मतलब एक्शन लेने वाले हैं या फिर डायरेक्ट ही ऐसे ही कर दिया है? डायरेक्ट ही बना दिया, एस्टीमेट डायरेक्ट ही सब बनाया है, उसमें कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। कई सिफारिशें भी पहुंची हैं प्रशासन के पास, विद्युत विभाग के पास, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है वहाँ पर। कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है? जी। अच्छा, वो उनका जवाब क्या रहता है? जैसे आप जब जाते हैं तो उनका जवाब तो कोई रहता होगा कि कई लोगों ने बताया है कि ये जोगिंदर सिंह राठौर हैं, जनपद एटा में कई वर्षों से डूबने वाले व्यक्तियों को बचा रहे हैं, बचाने का कार्य कर रहे हैं, इनके लिए कुछ मदद की जाए। वहाँ पर केवल एक ही जवाब होता है, जो भी एस्टीमेट बना है उसको आप जमा करिए, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब जैसे वहाँ और भी जो घर थे उनके खिलाफ एक्शन ना लेके सिर्फ आपके खिलाफ एक्शन लिया गया? सिर्फ मेरे खिलाफ। चलिए सर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर लगातार ऐसी जो गतिविधियां हैं जिनके खिलाफ अगर आज आप खड़े हो सकते हो, तो बस यही है कि सच का साथ देने के लिए खड़ा होना जरूरी है। आप समझिए, आप खुद ही समझ लीजिए कि जोगिंदर सिंह राठौर जब पानी में कूदते हैं तो वो ये सोचकर नहीं कूदते कि ये व्यक्ति मेरे घर का है, मेरे परिवार का है, मेरे समाज का है। वो हर एक व्यक्ति के लिए बस उसी भावना के साथ जाते हैं कि मुझे इसकी जान बचा कर लानी है। और आज उनके ऊपर एक ऐसा, कहते हैं ना, एक ऐसा शिकंजा कसा हुआ है कि लगातार इन्हें 20 से 25 दिन हो चुके हैं भागते हुए, और लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी बात नहीं मानी जा रही है। और यहीं अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति होता जो एक राजनीति से एक मजबूत जुड़ा हुआ होता, या जिसके कहीं कहीं ना कहीं वो 2 नंबर का काम करने में महारत हासिल किए होता, तो उसकी सुनवाई कर ली जाती और साथ ही उसका समर्थन भी किया जाता। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इन सब चीजों को देखते हुए आप एक बार जरा सोचिए कि क्या आपको समर्थन करना इनका जरूरी है या नहीं है। अगर जरूरी है तो आप सपोर्ट में आइए और आप ये बताइए कि अगर जिस तरीके से एक व्यक्ति लगातार समाज के हित के लिए कार्य कर रहा है तो हम उसका समर्थन करके उसको न्याय दिलाकर ही रहेंगे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी जो बात है उसको हम आगे तक पहुंचाएंगे। और साथ ही मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आपके साथ जो भी अभी जो मान लीजिए विद्युत विभाग ने जो कार्रवाई कर रखी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सहूलियत हो सके वो आपके साथ की जाए। और साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं सर, उसके लिए ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको प्रशस्ति पत्र पकड़ा दिए गए हैं, इनका कोई भी ऐसा योगदान नहीं है, लेकिन जो आप कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है और ये पूरे शहर जानता है, पूरे शहर के जितने और पास जो लोग हैं वो सारे जानते हैं। तो मैं सर आपसे बस एक आखिरी बस ये कहना चाहूँगा कि आप अपने शब्दों में कुछ उन बातों को रखिए जो लोगों के दिमाग में वो चीज़ पहुँचाएँ कि हाँ, क्या सही है, क्या गलत है, कि किस तरीके से आप बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मनमुटाव के अपने कार्य को अंजाम देते हैं और आज आपके साथ ये घटना घटती है। हमने डूबते समय डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के समय न किसी की जाति देखी, किस जाति का है, कहाँ का है, अज्ञात है या किसी गांव का है, जो भी डूबता है उसको निकाल के हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल में जब वो सही हो जाता है तब बताता है कि हम इस गांव से हैं, इस समाज से हैं, उससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सब व्यक्ति एक समान है और सभी लोग हमारा साथ भी देते आए हैं अब तक, लेकिन यहाँ पर एफआईआर हो गई है। एफआईआर में कोई सुनवाई न होना हमारे लिए बहुत ही दुखद है। अब ऐसे कागज़ों को, ये एस्टीमेट हैं, ये कागज़ हैं, देखिए आप, इन कागज़ों का हमारे लिए क्या मूल्य है। जो मुख्यमंत्री जी तक भी सम्मानित कर चुके हैं हम लोगों को, लेकिन उनकी भी बात नहीं मानी जा रही। ये एफआईआर मेरे खिलाफ नहीं है, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय के खिलाफ है, यहाँ के एसएसपी महोदय के खिलाफ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ है। ये मत समझिए कि ये एफआईआर मुझ पर ही हुई है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी एफआईआर हुई है। उनके हाथों से दिया हुआ सम्मान कोई काम नहीं आ रहा, किसी भी चीज़ में काम नहीं कर रहा है, इनका क्या होगा। इन्हें मैं चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इनको वहीं वापस देने का मन बना रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर का कहना है कि अगर मेरे खिलाफ जो एफआईआर हुई, अगर उसमें कोई भी बड़ा एक्शन होता है तो जितने भी प्रशस्ति पत्र जो भी दिए गए हैं वो हम एटा जिलाधिकारी महोदय को सारे वापस करेंगे, और ये कहकर वापस करेंगे कि इनका कोई भी मूल नहीं है, जो कि कोई भी ऐसी कीमत नहीं है जो हमें समाज में या ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के साथ, जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं लेकिन एक सरल और स्वाभाविक व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करने की क्षमता रखते हैं, उनके लिए इनका कोई भी ऐसा कोई महत्व नहीं है, तो इन्हें वापस किया जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये दिन ना आए उससे पहले ही आप सब एक बार एक मुहिम छेड़िए और इस आंदोलन को एक इस तरीके से बनाइए
कि विद्युत विभाग को ये पता चले कि जो वो मनमानी कर रहा है, एक व्यक्ति जिसके जो 3 व्यक्तियों या 4 व्यक्तियों के साथ जो और जुड़े हुए हैं, उनका किसी का नाम नहीं है। कारण ये है कि शायद हो सकता है कि उनके यहाँ से कुछ व्यवस्थाएं रही हों, लेकिन जिस व्यक्ति ने आज तक समाज में इतने कार्य किए, उसे लगा कि शायद मेरे नाम तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन उस व्यक्ति का नाम इसमें रखा गया है। तो आप सबका समर्थन चाहिए और सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे शो पर आने के लिए। बहुत-बहुत और मैं धन्यवाद। चाहूँगा कि लोग आपके समर्थन में आएँ और ऐसा होगा। ये शहर एटा है, ये समर्थन ज़रूर करेगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।